नवंबर 29। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है बस एक फुसफुसाहट, जेनिफर बेंसन शुल्ट की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग जो लिया गया है अय्यूब की पुस्तक 26 अध्याय 7 से लेके 14 आयत तक। वो उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। वो जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। वो अपने सिंहासन के सामने बादल फैलाकर उसको छिपाए रखता है। उजियाले और अंधियारे के बीच जहाँ सीमा बंधी है वहाँ तक उसने जल निधि की सीमा ठहरा रखी है। उसकी घुड़की से आकाश के खंभे थरथरा कर चकित होते हैं। वो अपने बल से समुद्र को शांत करता और अपनी बुद्धि से सबको छेद देता है। उसकी श्वास से आकाशमंडल स्वच्छ हो जाता है। वो अपने हाथ से वेग भागने वाले नाग को मार देता है। देखो, ये तो उसकी गति के किनारे ही हैं और उसकी आहट फुसफुसाहट ही सी तो सुन पड़ती है। फिर उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है। मुख्य वचन अय्यूब 26:14। उसकी आहट फुसफुसाहट ही सी तो सुन पड़ती है। न्यूयॉर्क शहर के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में फुसफुसाती दीवार क्षेत्र के शोरगुल से एक ध्वनिक मरुद्वीप है। इस अनोखी जगह से लोग 30 फीट की दूरी से शांत संदेश भेज सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ग्रेनाइट के मेहराब के आधार पर खड़ा होता है और दीवार में धीरे से बोलता है तो ध्वनि तरंगें ऊपर की ओर जाती हैं और घुमावदार पत्थर के ऊपर से दूसरी तरफ श्रोता तक पहुंचती हैं। अय्यूब ने उस समय एक संदेश की फुसफुसाहट सुनी जब उसका जीवन शोरगुल और लगभग सब कुछ खोने की दुख से भरा हुआ था। उसके दोस्त अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। उसके अपने विचार अंतहीन रूप से उलझे हुए थे और परेशानी ने उसके अस्तित्व के हर पहलू पर आक्रमण कर दिया था। फिर भी प्रकृति की महिमा ने उसे परमेश्वर की दिव्य शक्ति के बारे में धीरे से बताया। आकाश की शोभा, अंतरिक्ष में लटकती हुई पृथ्वी का रहस्य और क्षितिज की स्थिरता ने अय्यूब को याद दिलाया कि दुनिया परमेश्वर के हाथ की हथेली में थी। यहाँ तक कि एक मंथन समुद्र और एक गड़गड़ाहट वाले वातावरण ने उसे ये कहने के लिए प्रेरित किया, ये तो परमेश्वर की गति के किनारे ही है और उसकी आहट फुसफुसाहट ही सी तो सुन पड़ती है। यदि दुनिया के चमत्कार परमेश्वर की क्षमताओं का एक टुकड़ा दर्शाता है तो ये स्पष्ट है कि उनकी शक्ति हमारी समझने की क्षमता से कहीं अधिक है। टूटे हुए समय में वो हमें आशा देता है परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जिसमें उसने अय्यूब के लिए जो किया वो भी शामिल है जब उसने पीड़ा के दौरान उसे सहारा दिया। परमेश्वर की महान शक्ति आपको कैसे सांत्वना देती है? प्रकृति के कौन से हिस्से आपको उसके प्रति विस्मय में खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं? प्रिय परमेश्वर, जब मेरी समस्याएं बड़ी लगती हैं तो मुझे ये याद रखने में मदद करें कि आप बड़े हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन।